हेलो गाइस, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी विप्रो के टीआर राउंड के ऊपर, जो इंटरव्यू राउंड था, टेक्निकल राउंड, उसके ऊपर। मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि मैं एचआर राउंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आपको उस वीडियो में मैंने आपसे टीआर राउंड के ऊपर जो भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे और मेरे अलावा जो मुझसे नहीं पूछे गए बट वो पूछे जाते हैं, तो मैंने वो भी आपसे शेयर किए थे। एंड इसमें मैं आपसे एचआर राउंड में जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे पहले मैं आपसे वो शेयर करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करूंगी जो मुझसे नहीं पूछे गए थे बट वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, कि आपको हेल्प हो अपने इंटरव्यू से पहले, जिससे कि आप अपने इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ वो तो इंट्रोडक्शन हुआ, वो मेन है ही। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो ग्रेजुएशन में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया वो पूछा था। एंड थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो सेम, कि आप रीलोकेट होने के लिए रेडी हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो उनका था वो उन्होंने यही पूछा था कि आप 5 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना चाहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो मेरा था उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप खुद को 5 साल में कहाँ पर देखना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि 5 ईयर बाद मैं खुद को इसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहती हूँ। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे मैनेज करोगे स्टडी एंड जॉब एक साथ, दोनों कैसे मैनेज करोगे। तो मैं कुछ सालों से ऐसे ही पहले से मैं ट्यूशन्स देकर या फिर मैंने ऑनलाइन जो इंटर्नशिप्स की थी, तो इंटर्नशिप्स में भी पूरा ही टाइम देना पड़ता है, जितना भी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। तो जैसे भी मैंने मैनेज किया, टीचिंग भी करती थी, तो मैं ऑलरेडी मैनेज कर रही थी पहले से ही। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं पहले से मैनेज कर रही हूँ ये चीज़ें, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगी ईजिली। तो क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है। तो वो जो भी आपके फैमिली के बारे में है, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या क्या करते हैं, आपका जो यंगर या ओल्डर ब्रदर जो भी है वो क्या करते हैं, वो सब आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि खुद को डिस्क्राइब करो एक वर्ड में, नॉट मोर देन 1 वर्ड। ओके। तो मैंने उसमें खुद को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने उनको कहा था कि आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। बस एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, वाई शुड वी हायर यू, क्या हम आपको हायर क्यों करें। तो इसमें आप कह सकते हैं वाई शुड वी हायर यू में आप बोल सकते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ बताइए कि आप फ्लेक्सिबल है, एडेप्टिव है, आपको न्यू चीज़ें सीखना पसंद है। और सॉरी, वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है तो मुझे दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा दोनों पोर्शंस में। दोनों आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो था कि मेरी हॉबीज़ क्या क्या है। हॉबीज़ कुकिंग, डांसिंग, जो भी आपकी हॉबी हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक सुनना हो, या बुक्स रीडिंग हो, या कुछ भी जो भी आपकी हॉबीज़ हो आपको वो बतानी होगी। फिर मेरे से पूछा था, उन्होंने पूछा था कि आप अपनी वीकनेसेस बताइए कि आपकी वीकनेस क्या है। तो मेरी वीकनेस है शाइनेस। स्ट्रेंथ जो है वो है आप जो भी आप स्ट्रेंथ में पूछी थी, स्ट्रेंथ, और फिर स्ट्रेंथ्स आपको बतानी है। स्ट्रेंथ पूछेंगे तो उसके लिए आपको लिखना है प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये सब जो मैंने आपको अभी तक शेयर किए हैं वो सब क्वेश्चंस पूछे थे। एंड उसके अलावा मेरे से पूछा था, सर ने मुझसे पूछा था कि मैं ऐसा मान लूँ कि वो एक स्टूडेंट हैं और उनको कुछ नहीं आता, बिगनर है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, एंड मैं उनकी टीचर हूँ, तो मेरे को उनको पढ़ाना था। जो भी लैंग्वेज मेरे को अच्छी तरह आती थी वो पढ़ानी थी। पहले उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो मैंने एज यूजुअल जावा ही बताया, क्योंकि जावा मेरे को पता था अगर मुझसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगी। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि मुझे पढ़ाओ, मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है जावा में, तो मैंने उनको पढ़ाया। तो आप किसी को भी अगर पढ़ाओगे या कुछ भी है तो बेसिक ही स्टार्ट करोगे, एकदम हाई लेवल तो नहीं पढ़ा सकते हो ना। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं उनको उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा सकती हूँ क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, आप ये मान लो कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आपको ही पढ़ाना है जो भी पढ़ाना है। तो मैंने उनको उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया और मैंने जावा के बारे में बताया कि वो थोड़े बहुत जावा के बारे में बताया। एंड उसके बाद मैंने उनको जावा किस लिए यूज़ होता है और ये सब बताया। किसी कंपनी में जॉब के लिए नहीं, उन्होंने पूछा था लाइफ का मेन गोल क्या है। तो मेरा जो था, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, एंड जो मेरी फैमिली को
जो मेरी फैमिली को बेनिफिट्स नहीं मिले हैं या फिर जो भी उनके ड्रीम्स हैं मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करूँ। मैंने बस दैट्स इट, मेरे से यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अगर वो ये पूछते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पूछना है। ऐसा मत करना कि आप कुछ ना पूछो, आप कुछ भी पूछना। तो मैंने उनसे पूछा था कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इंटरव्यू के बाद। एंड अब मैं ये सब जो भी मैंने आपसे शेयर किया, ये सब क्वेश्चंस वो थे जो मेरे से पूछे गए थे। एंड अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंसर्ट करके दिखाऊंगी जो क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे गए थे बट वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अब वो क्वेश्चंस देखिए जो कि मेरे से नहीं पूछे गए थे बट वो पूछे जाते हैं कि आप प्रिपेयर कर सकें। मैंने इस वीडियो में आपसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए एचआर राउंड से रिलेटेड विप्रो के, जो मेरे से पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए जो मुझसे नहीं पूछे गए थे बट वो पूछे जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एंड आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एचआर एंड टेक्निकल इंटरव्यू। और आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हेल्प चाहिए हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। नर्वस मत होना, जैसे मैं पहली वीडियो में मैंने बताया था कि नर्वस मत होना, कॉन्फिडेंटली जवाब देना, जो भी होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बाय।